हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। आज जिस किताब की समरी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है डिलीवरिंग हैप्पीनेस और इसके ऑथर का नाम है टोनी हैश। इस किताब में बताया गया है कि किस तरह मेगा ऑनलाइन जूता फरोश ज़ेपोस कंपनी को एक मुनफरिद सकाफत और एक यादगार कस्टमर एक्सपीरियंस बनाया गया, जिसने इसे $1 अरब के कारोबार में तब्दील कर दिया। किताब के मुसन्निफ टोनी का कहना है कि आपकी कंपनी का कल्चर आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी होता है। काश मैं टोनी की तरह तख्लीकी होता। अकेली इस किताब का नाम ही कंपनी का बेहतरीन नारा है। ये आसान और यादगार किताब फौरी तौर पर आपको बताती है कि आप क्या तवक्को कर सकते हैं। मज़हका खेज हैरत अंगेज कस्टमर सर्विस। असल में ये काम निक सॉनमरॉन ने 1999 में शुरू किया, जो इब्तिदा में जूतों की दुकानों पर गया, तस्वीर खींची और हर जोड़ी को पूरी कीमत पर खरीदा। एक बार जब उसने ऑनलाइन फरोख्त की तो टोनी की कंपनी ने सरमायाकारी की और दोनों आखिरकार इस कंपनी में शरीक CEO बन गए। सॉनमरॉन 2006 में अपने तमाम स्टॉक के साथ कंपनी को छोड़ गया, जो कि इसका बातज़ा एक अच्छा फैसला साबित हुआ। ज़ेपोस को अमेज़न ने 2009 में $1.2 बिलियन में हासिल किया था। टोनी अब भी इसके CEO हैं और उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। इस किताब में मैंने 3 इसबाक सीखे जो आज की इस समरी में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कस्टमर सर्विस से कंपनी की सकाफत ज्यादा अहम है। एक ऐसी चीज का इंतखाब करें जिसमें आप बेहतरीन बनना चाहते हैं और फिर इस पर तवज्जो दें। मार्केटिंग में $0 और अपनी मसनूआत में हर किस्म की सरमायाकारी करें। सबक नंबर 1, कस्टमर सर्विस से कंपनी की सकाफत ज्यादा अहम है। अपनी पहली कंपनी में टोनी हैच ने बहुत तेजी से बहुत से लोगों को मुलाजमत दे देने की गलती की। इस इंतहाई इजाफे की वजह से वो दफ्तर में आता, इधर उधर देखता और ना जानता था कि आधे लोग कौन हैं और उनमें से बहुत सारे लोग इस कंपनी के लिए खौफनाक फिट साबित हुए, जिसने टोनी को एक कीमती सबक सिखाया। आपकी कंपनी की सिकाफत आपकी कामयाबी के लिए सबसे अहम है। आहिस्ता आहिस्ता मुलाजमों का चुनाव करें और एहतियात से अपने साथ काम करने वाले अफराद को चुनें। इस बात को यकीनी बनाएं कि जो भी आप हायर करते हैं वो कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आप आउटिंग के लिए बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोग्रामर भी अगर आपको पीठ पीछे तकलीफ देता है तो वो आपकी कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। टोनी का कहना है कि एक बार जब उसने अजीम कंपनी की सकाफत तैयार करने पर तवज्जो दी तो इस टीम की बुनियादी कदरें कुदरती तौर पर तैयार हुई। इससे कंपनी की सकाफत उनके पहले नंबर की तवज्जो से भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि ये नामुमकिन है कि जब लोगों को अपने काम के माहौल से नफरत होती है तो वो अपने बेहतरीन खिदमत गाहकों को दें। अगर कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है तो काम करने वाले मुलाजिमीन अपना बेहतरीन हिस्सा कंपनी को देंगे। टोनी को ज़ेपोस में कंपनी की सकाफत को बेहतर बनाने में मदद देने वाला एक सबसे बड़ा आइडिया ये था कि सबको लास वेगास मुंतकिल किया जाए, जहां उनका कस्टमर सर्विस सेंटर था। एक दूसरे के साथ आमने सामने रहना, आमने सामने वक्त गुजारना और एक साथ टीम की हैसियत से तरक्की करना इस अमर से मुमकिन था। असूल नंबर 2, एक ऐसी चीज का इंतखाब करें जिसमें आप बेहतरीन बनना चाहते हैं और फिर उस पर तवज्जो दें। उसने जूतों की खरीदो फरोख्त के लिए सबसे सस्ता ऑनलाइन स्टोर बनने की कोशिश नहीं की और न ही नायाब जूतों का सबसे बड़ा इंतखाब बना। टोनी ने एक चीज कस्टमर सर्विस का इंतखाब किया और फैसला कर लिया कि ज़ेपोस इसमें दुनिया का बेहतरीन स्टोर साबित होगा। वो मज़कूर हवाला तमाम इलाकों में औसतन मौजूद हो सकते थे, लेकिन इस फैसले से उन्हें कभी भी $1 अरब की आमदनी हासिल न होती। सबको लास वेगास मुंतकिल करना और कंपनी की सकाफत पर फोकस करना एक वाहिद तवज्जो के लिए खत्मी अज़म था, क्योंकि टोनी बराह रास्त इस बात से मुंसलिक थे कि कस्टमर सर्विस कैसे निकलेगी। अगर टोनी आपको सिर्फ एक ही चीज सिखाते तो वो ये होती कि जिस किसी एक चीज पर आप बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसे कभी भी मत छोड़ें। आप किसी भी चीज को आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। और टोनी का यह कहना था कि जिस चीज में आप जबरदस्त महारत हासिल करना चाहते हैं उसको कभी भी आउटसोर्स मत करें। अगर आप दुनिया में पिज्जा की फराहमी का सबसे बड़ा तजर्बा करने का फैसला करते हैं तो आप पिज्जा की फराहमी में खुद को बेहतर बनाएंगे। आपको इसे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप किसी और को वो चीज हैंडल करने की इजाजत नहीं दे सकते जो आपको अनोखा बनाती है। सबक नंबर 3, हर चीज को अपनी मसनूआत में लगाएं और उसे आपकी मार्केटिंग करने दें। दुनिया में खुद को
बेहतरीन साबित करना बहुत मुश्किल है, वाकई मुश्किल। यहाँ तक कि वो कंपनियां जो सबक नंबर 2 पर अमल पैरा हुई, वो अब भी खुद को ज्यादा मनमान नहीं सकी, क्योंकि उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ती है, सेल्स को मैनेज करना पड़ता है और नई मसनूआत तैयार करना पड़ती हैं। इनमें से कुछ करने की बजाय टोनी का कहना है कि आपको अपनी पहले नंबर की महारत पर हासिल होने वाली हर चीज को दोबारा सरमाए में लगाना चाहिए। यकीनन ज़ेपॉस अपनी इब्तदाई मुनाफा मार्केटिंग की मुहिम्मात पर सर्फ कर सकता था। प्रेस को अदायगी करने के बजाय उन्होंने अपनी बुनियादी खिदमात को इस कदर बेहतर बनाने पर तवज्जो दी कि आखिरकार प्रेस अज खुद उनके पास आ गया। जब भी वो किसी का ऑर्डर फोन पर पिक करते तो सारिफीन को मुफ्त शिपिंग, रातों रात की तरसील और पूरे 1 साल की गारंटी और हकीकी तौर पर उम्दा गुफ्तगू के साथ एंटरटेन किया जाता। यही वो कामयाब असूल हैं जिन्होंने एक कामयाब 1.2 बिलियन डॉलर कंपनी की बुनियाद रखी। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबाना हरगिज मत भूलिए, ताकि हमारी अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे।